हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आयुष मेहता। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है पोलैंड कंट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेटेस्ट वैकेंसीज निकली है, एजेंसी का नाम वगैरह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सर्विस चार्ज वगैरह भी बताऊंगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोजीशन है, सैलरी क्या रहेगी और एज लिमिट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा। पहले मैं आपको बता दूँ, वर्क परमिट के बारे में हम बात करने वाले हैं। पोलैंड वर्क परमिट 2022। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्लिक करें, ज्वाइन हो जाइए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे वो भी आपको आईडी शो हो रही है, आयुष मेहता नाम से आईडी है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोस्ट आपको दिख रही होगी रिक्रूटमेंट फॉर पोलैंड साइड में, ठीक है। प्रोडक्शन वर्कर की वैकेंसी है। पहले हम जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ट्रिपल बी ओवरसीज एजेंसी ने डाला हुआ है। ट्रिपल बी ओवरसीज ट्रस्टेड है, गुजरात वडोदरा की बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसी है। सो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग पहले से इस कंसल्टेंसी के बारे में जानते हैं। डायरेक्टर विमलेश गौतम सर है, बाकी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। पोलैंड के लिए इन्होंने डाला है, प्रोडक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है। इनके सर्विस चार्ज अदर कंसल्टेंसी से राइट नाउ काफ़ी कम है, तो वो भी मैं अभी शेयर करूंगा। प्रोडक्शन वर्कर में मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, तो ये अच्छी बात है कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए बहुत टाइम बाद वैकेंसी आई, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो आराम से जा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। और इसमें जो वीज़ा टाइप है वो वर्क परमिट है। 45 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए, मतलब मेल फीमेल दोनों 45 साल तक एक्सेप्टेड है। उसके बाद ड्यूटी आवर्स जो रहेंगे 260 से लेकर 280 आवर्स आप पर मंथ काम कर सकते हैं, यानी कि 10-12 घंटे मैक्सिमम पर डे आप वर्क कर सकते हैं। वीकली ऑफ रहेगा, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी। सैलरी 16.91 पॉलिश ज़िलॉटी वहाँ की करेंसी है, जो कि पॉलिश ज़िलॉटी इस समय 17.46 का चल रहा है राइट नाउ। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पोलैंड ज़िलॉटी की मैं बात कर रहा हूँ, पोलैंड की जो करेंसी है। सो आप लगभग 16.91 कमाएंगे अगर आपकी एज 26 साल से नीचे है, 26 से बिलो है। तो अगर आप 27 साल के हैं, 26 से ऊपर है, तो आपको थोड़ी सैलरी कम मिलेगी। 15.91 1 पॉलिश ज़िलॉटी समझिए आप, फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क इसमें है नहीं, ठीक है जी। तो ये अदर्स के लिए है। तब भी अगर मैं बात करूं बेसिक सैलरी, तो इसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और नेपाली बांग्लादेशी भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन, नेपाली और बांग्लादेशी, ये तीनों जो नेशनैलिटीज़ के लोग हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं पोलैंड के लिए, ठीक है। अभी बता देता हूं कि इसमें सैलरी कितनी बन जाएगी। अगर आपकी 16 से लेकर 17 पॉलिश ज़िलॉटी है तो आप आराम से 4500 पॉलिश ज़िलॉटी, मतलब पोलैंड ज़िलॉटी आराम से अर्न कर सकते हैं। मिनिमम 42 से 4500 पॉलिश ज़िलॉटी, मतलब 70 से लेके 75,000 मिनिमम सैलरी है पोलैंड में राइट नाउ। अकोमोडेशन आपको कंपनी देगी, फूड आपका रहेगा, ठीक है। और जो एवरेज सैलरी है, अगर आप 22 पॉलिश ज़िलॉटी तक भी कमाते हो तो आप आराम से 95,000 रुपीज़ तक कमा सकते हो। 1 लाख तक भी है, मतलब 70,000 से लेके 1 लाख सैलरी रहेगी। 16 पॉलिश ज़िलॉटी सबसे लोवेस्ट वेज है पर आवर की पोलैंड ज़िलॉटी, और 22 पोलैंड ज़िलॉटी मैक्सिमम वेज है पर आवर की। वो किसकी है वो भी मैं बता देता हूँ। सेकेंड पोस्ट पे हम लोग आते हैं, वो भी ट्रिपल बी ओवरसीज ने डाला। इसमें इनको वेल्डर, ग्राइंडर, हेल्पर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन, ये कुछ वैकेंसी है। स्किल वर्कर्स इनको चाहिए जिसमें बेसिक इंग्लिश आपको आती हो। और जो प्रोडक्शन वर्कर और हेल्पर की जो वैकेंसी बता रहा हूँ, इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, फ्रेशर है, बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अपना इंट्रोडक्शन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर 44 तक की है। हेल्पर वाले में फिटर, ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन की। मेल फीमेल दोनों इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एकोमोडेशन इसमें भी प्रोवाइडेड है, तो सब कुछ सेम ही है, बट इसमें वेजेस थोड़ी ज़्यादा है। वेल्डर की वेज रहेगी 22 पोलैंड ज़िलॉटी पर आवर, मतलब बात करूं तो इसमें आप 5500 6000 पॉलिश ज़िलॉटी भी कमा सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। मतलब 95,000, 98, 1 लाख भी आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉमन सी बात है 6000 पॉलिश ज़िलॉटी को आप कैलकुलेट कर लेना, 1 लाख रुपए होते हैं, ठीक है जी। तो आप 1 लाख तक कमा सकते हो मैक्सिमम। बाकी ग्राइंडर को 18 PLN और हेल्पर को 17 से 18 उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन को 19 और स्ट्रक्चर फिटर को 22 PLN पर आवर। सो वेल्डर और स्ट्रक्चर फिटर की सबसे ज़्यादा है, बाकी सबकी 16 से लेकर 19 के बीच में है। सो मैंने आपको जैसा बता दिया कि मिनिमम पॉलिश ज़िलॉटी जो सैलरी रहेगी वो 16 रहेगी, मैक्सिमम 22 रहेगी पोलैंड ज़िलॉटी। तो मिनिमम
70,000 मैक्सिमम 1,00,000 रुपये आप अर्निंग कर सकते हैं। 95 हो रहा है और थोड़ा आप मेहनत करते हो तो 1,00,000 भी कमा सकते हो। रहना कंपनी देगी, इंश्योरेंस मेडिकल सब कुछ देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, फूड बाय सेल्फ रहेगा क्योंकि आप होटल में नहीं जा रहे हैं। जो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट हैं वहाँ के लिए हेल्पर चाहिए। और जो फर्स्ट वाली पोस्ट है प्रोडक्शन वर्कर की, ये आप बात कर सकते हैं कि कहाँ के लिए कैसे क्या वैकेंसी, दोनों मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेपाली, बांग्लादेशी, इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप एजेंसी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नंबर बता देता हूँ, BBB ओवरसीज़ है मुंबई वडोदरा में आपको जाना है गुजरात। BBB ओवरसीज़ गुजरात आपको जाना है और सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स अलगपुरी वडोदरा, पिन कोड 390007 गुजरात। ओके, बाकी एड्रेस यहाँ सब मेंशन है, पोस्ट भी आपको दिख रही है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं इनके थ्रू। कॉन्टैक्ट नंबर है 8735037454। सेकेंड कॉन्टैक्ट नंबर है 9315310581, सेकेंड कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद मेल आईडी है jobs@BBBoverseas.com। सो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्टेड और अच्छी कंसल्टेंसी है और आप मेरा रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रेफरेंस। आप ये चैनल से आपने वीडियो देखी है तो आपको सर्विस चार्ज में और थोड़े प्रोसेस में हेल्प मिल सकती है। ठीक है जी, बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिश ज़लोटी, जो पॉलिश ज़लोटी 17.46 का राइट नाउ है। सो PLN में ही आपको सैलरीज मिलेगी। आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर लीजिए। मिनिमम 70,000 जो बिल्कुल लेबर में, हेल्पर में जाएंगे या प्रोडक्शन वर्कर में जाएंगे, मेल हो या फीमेल हो, 70,000। और थोड़ा अच्छा रहा तो 80-90 भी। बाकी स्किल वालों के लिए 95 से लेके 1,00,000। ठीक है, सो अच्छा मौका है जाने के लिए। अब हम बात करते हैं स्पेशली अपने चार्जेस की। सर्विस चार्ज अभी ठीक ठाक कह सकते हैं आप है, बाकी कंसल्टेंट काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये चार्ज कर रहे हैं जैसे कि हैंडीमैन वाली वैकेंसी के लिए हेल्पर्स की 4 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग टिकट। 30,000 तक की अगर टिकट आती है दिल्ली टू वारसो की, ठीक है, वाया आप कहीं से भी जाओ वो दिक्कत नहीं क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं होती हैं जी। सो आप वाया जाते हो तो तब भी टिकट 30,000 तक की अगर रहती है तो आप आराम से 4 लाख रुपीज़ आपको कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, और VFS की फ़ीस एक्स्ट्रा होगी जो आपको पे करनी होती है, कैंडिडेट की तरफ से होती है, वो ज़्यादा नहीं होती जी। सेकंड है ट्रेड प्रोफाइल। ट्रेड प्रोफाइल के लिए 4.5 लाख रुपए सर्विस चार्ज है प्लस VFS के चार्जेस हैं। टिकट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। VFS का ज़्यादा नहीं होता है जी, मैक्सिमम 7 to 10,000 हार्डली। ठीक है जी, इससे ज़्यादा नहीं लगना। तो मतलब आप समझ लो 10,000 रुपये या 7,000 रुपये ऊपर रख लेना, बाकी आपका सब कुछ इंक्लूड है, टिकट एवरीथिंग। 4 लाख रुपए में हेल्पर के लिए, 4.5 में ये ट्रेड प्रोफाइल के लिए, प्रोडक्शन वर्कर में 5 लाख रुपए सर्विस चार्ज, थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन वर्कर में लोग ज़्यादा अप्लाई करते भी हैं तो इसलिए। बाकी हेल्पर में भी मेल फीमेल है और ट्रेड प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो 4 लाख रुपए से सर्विस चार्ज स्टार्ट है, 5 लाख तक सर्विस चार्ज जाएगा इंक्लूडिंग टिकट। टिकट के साथ है। आप लोग बोलते हो ना सर्विस चार्ज बताइए, तो मैंने पूछा, बात किया, देन मैं आपसे सर्विस चार्ज आज शेयर कर रहा हूँ। तो जिनका बजट 4 लाख का है, शेनेगन पोलैंड सेटल होना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं, वर्क परमिट के, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट 2 या 3 साल का होता है, प्लस रिन्यूएबल रहता है, रिन्यू होता है। और अच्छा मौका है 20 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों के लिए, मेल फीमेल दोनों। फ्रेशर्स, हेल्पर जो भी जाना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्किल वाले भी, सेमी स्किल वाले भी, और कोई ऐसा एलिजिबिलिटी अदर खास है नहीं। ठीक है जी, तो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लंबा नहीं है, 4 मंथ्स के अंदर काम हो जाएगा। रिजेक्शन भी आ रही है क्योंकि इंटरव्यू आपका एम्बेसी में होता है। बाकी आप पोलैंड के लिए BBB ओवरसीज़ से बात कीजिए, वो आपको प्रिपेयर करेंगे। और रिजेक्शन भी आती है, सक्सेस भी आते हैं। ठीक है, और पोलैंड का क्या है ना, 365 डेज़ का समथिंग 1 साल का वीज़ा स्टैंप हो जाता है पासपोर्ट पे, मैंने देखा है बहुत बार। तो ये बहुत अच्छा है पोलैंड में कि 1 साल का वीज़ा स्टैंप होके भी आता है, टाइप D वीज़ा। ओके, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात करो, और कई लोग का कम भी होता है तो वो डिपेंड करता है एम्बेसी पे। बाकी सक्सेस रेट राइट नाउ ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 लाख रुपए में जो जाना चाहता है उनके लिए अच्छा है। लोग 5-5 डिमांड कर रहे हैं हेल्पर में, ये वही आपसे 4 ले रहे हैं इंक्लूडिंग टिकट। लोग विदाउट टिकट 4.5-5 ले रहे हैं, तो बेटर है कि 4 लाख में आप जा सकते हैं पोलैंड। तो ये थी वैकेंसी पोलैंड कंट्री के लिए। शेनेगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है, एवरीथिंग। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी, वेबसाइट वगैरह, और बाकी सब कुछ स्क्रीन पर दिखा दिया। ग्रुप में सारी पोस्ट शेयर कर दी है मैंने BBB ओवरसीज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ। सो ऐसे ही प्लीज़ प्यार बनाए रखें एंड जय हिंद।